हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की वर्कबुक 16, जिसमें आज प्रश्नावली दूसरी बहुपद की वर्कशीट नंबर है 14, जिसमें हम सीखेंगे बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद की घात क्या होती है और इसके अलावा बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखें, बहुपद वो होता है जिसमें चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या में हो, यानी चर की घात 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होनी चाहिए। उसको हम बहुपद कहते हैं। अगर चर की घात माइनस में है, -1, -2, -3, या चर की घात 2/3, 1/3 ऐसे है तो बहुपद नहीं होता है। जैसे यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ 1 में x है, इसका मतलब अगर उसको ऊपर लिखा जाएगा तो ये x की घात -1 है। तो अगर x की घात -1 भी है, यानी चर की घात माइनस में भी है, तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। यहाँ चर है ही नहीं, इसका मतलब चर की घात 0 है, तो ये बहुपद जरूर है। यहाँ पर चर की घात 1 है तो भी ये बहुपद है। यहाँ चर की घात 1 है तो ये भी बहुपद है। तो ये बहुपद नहीं है पहला। तो बहुपद होने के लिए चर की घात 0, 1, 2, 3 ऐसे होनी चाहिए। दूसरा है, नीचे दिए गए बहुपद की घात लिखनी है। बहुपद की घात क्या होती है? चर की उच्चतम घात को, चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। चर यहाँ पर x है, इसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो बहुपद की घात 3 है। यहाँ पर चर है ही नहीं, तो इसका मतलब चर की घात 0 है, तो बहुपद की घात भी हो जाएगी 0। नेक्स्ट है, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो किसी भी बहुपद का अगर हमें शून्य ज्ञात करना हो तो उस बहुपद के बराबर 0 लिख के x का मान निकालना होता है। शून्य का मतलब होता है x का वो मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो। यहाँ अगर हम x का मान निकालें तो +4 दाईं तरफ आकर के -4 हो जाएगा, तो x बराबर -4 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि x की जगह -4 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, 4 - 4, तो ये x बराबर -4 इस बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट है, बहुपद ax + d का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद का शून्यक बताना है तो ax + d बराबर 0 लिख लेंगे, और यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो ax + d दाईं तरफ लिखेंगे तो -d। x का मान निकालना है, शून्य ज्ञात करने का मतलब -d। ये जो है x के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर -d/a इस बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बहुपद 3x + 2, ये बहुपद है 3x + 2, इसका हमें x बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है। तो आप इसकी में x की जगह 2 लिख देंगे, 3 गुणा x की जगह 2 लिख लेंगे, तो बहुपद का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, और 2 जोड़ देंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा बहुपद का मान। नेक्स्ट है, इस बहुपद 12x² + 2x - 2 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये यहाँ पर बहुपद की घात 2 है, द्विघाती बहुपद है, तो एक तो इसमें सबसे पहले 2 कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद आप इससे गुणनखंड कर लेंगे। 12 में 2 का भाग देंगे 6x² + 2x में 2 का भाग देंगे x, -2 में 2 का भाग देंगे 1। अब देखो गुणनखंड किस तरीके से करना है। यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब घटाने पर 1x आना चाहिए, घटाने पर 1x आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर 6 × 1, 6 × 1 यानी 6 आना चाहिए। गुणा करने पर 6 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए, तो हमारे पास गुणनखंड होंगे 2 और 3, 2 3 6, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 भी आएगा। तो यहाँ हम 1x की जगह ये लिखना है 2x और 3x, 2x और 3x लिखना है। उसके बाद घटाना है, तो एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ प्लस का बच रहा है तो बड़ी संख्या के आगे प्लस, छोटी के आगे माइनस। अगर यहाँ पर माइनस बचता तो बड़ी संख्या के आगे माइनस, छोटी के आगे प्लस। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x है, यहाँ भी है x, यहाँ भी है, साथ में 2 का भाग जाएगा दोनों में, तो 2x कॉमन आ गया। 6 में 2 का भाग देंगे, 2 3 6, x² में x कॉमन ले लिया तो x बच गया, -2x में 2x का भाग दिया 1। आगे इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। 3x में 1 का भाग देंगे 3x, -1 में 1 का भाग देंगे 1। अब 3x - 1 फिर से कॉमन है, तो 3x - 1 बच क्या जाएगा यहाँ से 2x प्लस यहाँ से 1, और ये जो 2 पहले कॉमन लिया था, तो इसे गुणनखंड हो गए 3x - 1 और दूसरा 2x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k का वह मान ज्ञात कीजिए कि इस बहुपद का
एक शून्यक एक है, ये एक शून्यक है, तो हम यहाँ x की जगह 1 लिखेंगे और बहुपद का मान बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि शून्यक वो मान होता है जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए। तो यहाँ पर 2 गुणा ये एक शून्यक है तो x की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस k गुणा x की जगह 1 लिखेंगे प्लस √2, और ये शून्यक है तो बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1, k को 1 से गुणा करेंगे k प्लस √2 बराबर 0। k का मान निकालना है तो k बाईं तरफ, बाकी दाईं तरफ 2 एकम 2, इधर आएगा तो -2 प्लस √2 इधर आकर के -√2, तो k का मान हो गया -2 -√2। नेक्स्ट फिर इस बहुपद 3x² - x - 4 का गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर माइनस का है 4, इसका मतलब घटाने पर 1 आना चाहिए, घटाने पर ये 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर 3 चौके 12 आना चाहिए, गुणा करने पर 3 चौके 12 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या जिनका घटाव करें तो 1 और गुणा करें तो 12, तो वो 3 और 4 है। 3 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा और 3 चौके 12 भी आएगा। तो 3x और 4x लिखना है इस 1x की जगह। अब घटाना है तो 1 प्लस का और 1 माइनस का, बीच में माइनस का बच रहा है तो बड़ी संख्या का आगे माइनस लगाना है और छोटी संख्या का आगे प्लस लगाना है, क्योंकि प्लस 3x में से -4x घटाएंगे तो ये माइनस का 1x बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 यहाँ भी है, दोनों में 3 x भी है, तो 3x कॉमन आ गया। 3x² में 3x का भाग देंगे तो 3 तो कॉमन में गया, और x² में 1x कॉमन में गया तो x बच गया, प्लस 3x में 3x का भाग देंगे 1, आगे 4 का भाग जा रहा है तो माइनस यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया तो -4 से -4 कट गया x, और -4 में फिर -4 का भाग दिया प्लस 1। अब टोटल x प्लस 1 फिर कॉमन है तो x प्लस 1 कॉमन लेने पर यहाँ बच गया 3x और यहाँ बच गया -4। तो इस बहुपद के दो गुणनखंड हो गए x प्लस 1 और 3x - 4। नेक्स्ट है बहुपद px बराबर 2x³ प्लस x प्लस 1 में p0 और p-1 का मान ज्ञात करना है। p0 का मतलब इस बहुपद का x बराबर 0 पर मान बताना है, और p-1 का मतलब इस बहुपद का x बराबर -1 पर मान बताना है। तो जब p0 बताना है तो x बराबर 0 लिखने पर 2 गुणा x की जगह 0 लिखेंगे, और ये p0 आ जाएगा, इस बहुपद का 0 पर मान आ जाएगा। 0 का क्यूब 0, और 2 से गुणा करेंगे तो भी 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। p0 का मान आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगर हमें p-1 बताना है तो आप x की जगह -1 रखेंगे, तो p-1 यहाँ 2 गुणा x की जगह लिखेंगे -1⁻3, फिर x की जगह लिखेंगे -1 प्लस 1, तो ये हो गया -1⁻3 -1 गुणा -1 गुणा -1, 3 बार गुणा करना है। 1 को कितनी भी बार गुणा करेंगे 1 आएगा, लेकिन माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस, और फिर माइनस से गुणा करने पर माइनस आएगा। आगे -1 है और प्लस 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का तो 1 है और माइनस का 1 और 1 2 है, तो 1 में से 2 घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो p0 पर वैल्यू इस बहुपद की 1 है और p-1 पर इसकी वैल्यू -1 है।